जैसे सलिता सिंधु ही भजे, कोटिक गिरि भेदत नहीं लजे, तैसे इनकी गति भई, तैसे इनकी गति भई। जैसे जैसे नदी की धारा दौड़ कर जाती है समुद्र से मिलने के लिए, मार्ग में अनेक अनेक चट्टानें उसका मार्ग रोकने के लिए खड़ी रहती हैं, पर वो अपने हठ पर अड़ी है, किसी के रोके रुकती नहीं, अंत में समुद्र में मिलकर ही विश्राम पाती है। ऐसे ही गोपियों की स्थिति है। आज इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक जो घर ते निकसी नहीं, हरि करुणा कर आए तहीं, रास रसिक गुण गाए हो जय जय, रास रसिक गुण गाए हो। और कोई ऐसी थी जो अपने पूर्व के प्रारब्ध के कारण उन बंधनों को तोड़कर नहीं निकल पाई, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण से ना मिल पाने की वो जो वेदना थी वो इतनी बढ़ गई कि थोड़ी सी देर में ही वो जन्म जन्मांतर की जो प्रारब्ध थे, जन्म जन्मांतर के जो कर्म फल थे, वो सब भस्मीभूत हो गए। और करुणा निधान ने विचार किया कि भाई यदि कोई मुझ तक आ पाने में असमर्थ है तो क्या हुआ, मैं तो सर्वसमर्थ हूं। अभी 2 दिन पहले आपको यही तो कह रहा था, श्री जी से आग्रह नहीं करना, मांग कर कुछ नहीं लेना, आशा जरूर लगाना उनकी सेवा की। बड़ा सहज और सुकोमल स्वभाव है हमारी श्री जी का। बस आप केवल उनकी कृपा की आशा लगाए, बस बाट जोहते रहना। आप और मैं असमर्थ हो सकते हैं, आपके मेरे लिए अनेक अनेक बाधाएं हैं, वो तो सर्वसमर्थ है ना, उनके लिए तो कोई बाधा नहीं है। मैं तो अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव आपसे कह रहा हूं। श्री जी की इच्छा हो, श्री जी का संकल्प हो, फिर 10 दिशाएं आपके अनुकूल हो जाती हैं। वृंदावन में ठौर भी मिलेगी, वृंदावन में ठिकाना भी मिलेगा। ठिकाना शरीर को चाहिए, ठौर मन को चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं वृंदावन में ठौर भी मिलेगी और वृंदावन का ठिकाना भी मिलेगा, श्री जी अनुकूल हो जाए तो। और ये सिखाया है हमें यहाँ के रसिक संतों ने। ये आंख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें तेरत रहे। और फिर व्यास जी कहने भाई कठिन प्रीत को फंद है। अरे यहां संसार के विषय में भी आसक्ति हो जाए तो वो छुड़ाए नहीं छूटती। और यहां तो हृदय की भावना को, यहां तो प्रेम को अपना परम विश्राम मिला है, श्री कृष्ण के चरण मिले हैं। इनको रोकने वाला अब कौन है? इन गोपियों की गति को, इनकी भावधारा को कौन रोक सकता है? श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की जो जो नाम लेत तो वाको, जो जो नाम लेत तो वाको, मोघायल पे नौन पुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरी। अच्छा, सब समझा रहे हैं, आधी रात का समय है, इस समय कहाँ चल दी, और दशा भी कैसी है। कल आपने और मैंने चिंतन किया इसका। तेल उबटनो नहीं वो भूल, भागन पाई जीवन मूल, रास रसिक गुण गाए। ऐसे बावरी सी चली है सब। अंजन एक नैन विसरो, कटकंचुक लहंगा उर्धरो, हार लपेट्यो चरण सो, श्रवणन पहरे उल्टे तार, तिरनी पैचो की सिंगार, चतुर चतुरता हर लई। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं।
अपनी तुलना इन गोपियों से करने से पहले इन गोपियों की इस भाव दशा का चिंतन जरूर कर लेना। ये जो बात मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं ना, मन को तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये मन को बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा आचरण करने से पहले, ऐसी चेष्टा करने से पहले इन गोपियों की भाव दशा का विचार जरूर करना। ध्यान रखना, जैसे ही श्री कृष्ण द्वारा किया गया वो वेणु नाद कान में पड़ा है, गोपियों के देह अध्यास की पूर्ण रूपे निवृत्ति हो गई है। अरे मैं कहता हूं दूर क्यों जाते हो, यहां भी अगर किसी की किसी से आसक्ति हो जाए तो व्यक्ति अपना सुख दुख एक ओर रख के उसकी सेवा संभाल में लग जाता है कि नहीं लग जाता। और गोपियों ने तो दिन रात प्रेम भाव से श्री कृष्ण का भजन किया है, श्री कृष्ण का चिंतन किया है, मन प्राणों से श्री कृष्ण का आराधन किया है। गोपी में गोपी जैसा कुछ है ही नहीं, गोपी में तो वस्तुतः रोम रोम श्याम ही है। गोपी में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं। इसलिए कुछ जड़ बुद्धि इस लीला को बड़े संशय की, शंका की दृष्टि से देखते हैं, पर आप भाव की दृष्टि से इसका विचार करो। चिंतन करते 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 गोपी में अब गोपी जैसा तो कुछ रहा ही नहीं, उसमें कृष्ण के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं है, कृष्ण ही कृष्ण से मिले हैं। इसीलिए इसे शुद्ध मिलन कहा। अरे जिस लीला का आप और मैं गान कर रहे हैं ना, ये तो काम विजय लीला है। इस लीला का गान करने से, इसका चिंतन करने से, इसका मनन करने से फिर जो हृदय का काम रोग है वो शनय शनय नष्ट होता है। ये तो काम विजय लीला है। उस दूषित भाव को सदा सदा के लिए हटा मिटा देने में समर्थ है ये लीला, ये रस। ना जानो अब सुध बुध में, सब समझा रहे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ना जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाए दुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरी। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, गुरु स्पर्श करता है आपका कैसे, अपने शब्द से, और श्री कृष्ण आपका स्पर्श करते हैं कैसे, अपनी चितवन से, अपनी दृष्टि से। वही बात नारायण स्वामी कह रहे हैं, कह रहे प्रियतम ने देख लिया है मुझे। और कल्याण पुजारी कहते हैं ना, सांप के खाए को मंत्र लगे, ये कह रहे या कि आंख के खाए को मंत्र ना तंत्रा। सोई बात नारायण स्वामी कह रहे हैं। ना जानो अब सुध बुध मेरी, ना जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाए दुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरी। नारायण छूटत नहीं सजनी, नारायण छूटत नहीं सजनी, जाकी जासो प्रीत
जुरीरी, जाके जासो प्रीत जुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। जो जो नाम लेत तू वाको, जो जो नाम लेत तू वाको, वो घायल पैनौन कुरीरी, वो घायल पैनौन कुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरीरी। हमारे श्री कल्याण पुजारी ने इस लीला का बड़े ही अद्भुत और बड़े मधुर शब्दों में गान किया है। वो कहते हैं, मोहि सीख देत सास ननद बहु बार बार, सांवरे से ढोटा तन तू जिन निहारे। बोले जिस दिन ब्याह कर आई, बोले सास ने ननद ने बस एक ही मंत्र दिया था, बोले इसकी ओर कभी देखना नहीं। मोहे सीख देत सास ननद बहु बार बार, सांवरे से ढोटा तन तू जिन निहारे। बोले बस तभी तक बचा जा सकता है जब तक इस पर दृष्टि न पड़े। नारायण स्वामी कहते हैं ना, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। आंख मूंद मूंद कहां कहां चलो री माई। बोले सास और ननद ने कहा इसकी ओर देखना नहीं। मतलब आंख मूंद मूंद कर कहां कहां चलो, आंख मूंद मूंद कहां कहां लो चलो री माई। आगे आगे आए काम बानन सो मारे री, आगे आगे आए काम बानन सो मारे। जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। धन्य ये ब्रजांगनाएं हैं, तभी शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त। शंकर ब्रह्मा के मन में ये इच्छा है, भाई इन गोपियों की शरण धूल हमारे माथे पर पड़े। धन्य ये ब्रजांगनाएं हैं, कैसा अद्भुत इनका प्रेम, कैसी प्रीति इनकी नंद नंदन से है। कह रहे माई मेरे श्याम लगो संग डोले, कह रहे जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। और गोपी तो कहती है बिना बुलाए बोले, मैं नहीं बात करना चाहती हूं इससे, तो भी बार बार आता है। जिस मार्ग पर जाती हूं उसी मार्ग पर आता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूं, मुझसे आकर बोलता है। तभी तो नारद जी वहां अपनी वीणा झनकार करते हुए कहते हैं, ताई अहीर की छोहरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। वस्तुतः तो इन्हीं का दर्शन करके सूरदास जी ने कहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मोहे सीख देत सास ननद बहु बार बार, सांवरे से ढोटा तन तू जिन निहारे री। आंख मूंद मूंद कहां कहां लो चलो री माई। आंख मूंद मूंद
कहाँ कहाँ लो चलो री माई, आगे आगे आए प्रेम बानन सो मारे री, आगे आगे आए प्रेम बानन सो मारे। अरे उस दिन आपको सुना तो रहा था, ये ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, आप थाल में जो सजा कर लेकर जाओ उसमें इनकी कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि इनको सदा से छिपी हुई वस्तु निकाल कर पाने में आनंद आता है। गोपियां छिपा छिपा के रखती थी अपने घर में माखन, अंधेरे में दुबका दुबका कर रखती थी, और वहां से निकाल निकाल कर कन्हैया पाते हैं। तो जो वस्तु आप छुपा कर रखते हो उसी पर इनकी दृष्टि है। कबहू बजावे वेणु, कबहू नचावे नैन, मृदु मुस्कान पढ़ मोहिनी सी डारेरी, मन तो कल्याण एक सोई हरि हाथ पर्यो, मन तो कल्याण एक सोई हरि हाथ पर्यो, होनी हो सो होए गई बात पल्ले पार। अब कह रही भाई अब हमको मत रोको, अब तो जो होना था सो हो गया। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम। और इस पद की अंतिम पंक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम 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 की। और कुछ समय पहले तक तो इन संतों का कहा ही मैं आपसे कहता था, भाई संत कह रहे हैं तो ऐसा ही होता होगा कि नारायण बौरी भई डोले और रही न काहू काम की। और अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है, ये किसी और के काम का रहने नहीं देते हैं। इसीलिए तो आपसे बार बार कहता हूं भाई इनके जैसा प्रेम करना और किसे आता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सुख सागर नागर गुरु, वैसे तो ये सब विद्याओं के गुरु हैं, ये नागरों में नागर हैं, चतुरों में चतुर हैं। कल व्यास जी ने कहा बोले चतुर चतुरता हर लई, ये नागरों में नागर हैं, चतुरों में चतुर हैं, पर फिर भी जब बात प्रेम की हो, प्रीत की हो, तो हमारे महाप्रभु जी ने पक्षपात पूर्वक कहा है प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पो माने। और भाई वही बड़भागी थे, वही बड़भागी हैं, और बस वही बड़भागी होंगे जिनको ये लगन लग गई है। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन
घनश्याम की। कबहू बजावे बैन, कबहू नचावे नैन, मृदु मुस्कान पढ़ मोहिनी सी डाररी। मन तो कल्याण एक सोई, हरि हाथ पर्यो, होनी हो सो होए, गई बात पल्लपा। और जो चलेगा भाई वो पहुंचेगा। और फिर गोपियों को रोकने वाला कौन है? उन्हें तो प्रियतम ने बुलाया है। ब्रज वनिता आई पिय पास, चितवत सैनन भ्रिकुटी विलास। हस बूझी हरि मान दे, हस बूझी हरि मान दे। अच्छा, जब पहुंची है गोपियां ठाकुर जी के पास, वो ऐसे मिले जैसे उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा हो। जैसे कोई आपके घर आए, आपको बिल्कुल उसकी आशा ही नहीं हो आने की, आप द्वार खोलो, वो सामने खड़ा, आपको अरे कैसे आना हुआ? तो ऐसे ही कह रहे हंस बूझी हरिमान दे, नीके आई मार्ग मांझ। सबसे पहले तो शिष्टाचार वश पूछा, मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? अब जब ये सब राम रमैया हो गई, तब लाल जी बोले, कुल की नारी न निकसे साँझ, कहा कहो तुम जोग हो, कहा कहूं तुम जोग। ठाकुर जी ने कहा आ तो गई, मैं कहा लेकिन इस समय आना नहीं चाहिए था। बोले अरे अच्छे कुल परिवार की आप सब वधुएं हो, बोले इस समय आपको आना नहीं चाहिए था। ब्रज की कुशल कहो बड़ भाग, क्यों तुम आई सुभग सुहाग। रास रसिक गुण गाए हो, जय जय रास रसिक गुण गाए हो। अब ये तो ऐसी बात हो गई भाई, आपको पत्र मिला किसी का, आपके बड़े स्नेही सुहृद का आपको पत्र मिला, और पत्र में ये लिखा है भाई आपसे मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हूं, जहां जिस स्थिति में हो बस दौड़ कर मेरे पास आ जाओ। आप चल पड़े और जैसे ही आप वहां पहुंचे, अब वो पूछ रहा है कैसे आना हुआ? आ तो गए पर इस समय आना नहीं चाहिए था। चलो अब आ गई हो तो और बताओ, घर परिवार सब ठीक है? कह रहे हैं ब्रज की कुशल कहो बड़ भाग, क्यों तुम आई सुभग सुहाग। रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। समझ रहे हैं ना आप? अब बुलाया तो बड़े प्रेम से है, और जब आप पहुंची है गोपियां तो बहुत शिष्टाचार बस मैंने मारे बड़ी औपचारिक, आपके शब्दों में तो बड़ी फॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। चलो आई हो, कोई मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, घर परिवार सब ठीक है, और बताओ क्या सेवा करें आपकी। अब गोपियों ने देखा एक दूसरे की ओर, और उसमें जो एक चतुर सयानी गोपी थी उसने कहा मैं तो पहले से कहती थी। एक गोपी ने कहा देखा मैं तो पहले से कहती थी। कानन दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मैं तुमसे कहती थी ना कि जब ये बंशी बजाए तो अपने कान में उंगली दे दिया करो, सुनना नहीं। कानन दे उंगली रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ गोधन जई है तू जई है। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझई है। थोड़ी बड़ी अवस्था की रही होगी गोपी, और सबसे कह रही है पहले दिन से तुमको कह रही थी कि इसकी वंशी ध्वनि तो कदापि न सुनना, क्योंकि उसको सुनने के बाद, उसको सुन लेने के बाद रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। आप और मैं नित्य प्रति गाते हैं ना, जी रस वस ब्रज सुंदरिन, छाण दिए सुख धाम। रेवन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जी रस वस ब्रज सुंदरिन, छाण दिए सुख धाम। ये तो कल आपको कह रहा था कि कैसा ऊंचा भाग्य है हमारा
कि श्री जी ने कृपा करके ये वंशी की ध्वनि सीधे सीधे हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दी है। इस वेणु ध्वनि की महिमा ऐसी है। तो गोपी कह रही है, टेर कहो सगरे ब्रिज लोगन, काल को कितनो समझई है। तक समझाया करती थी मैं तुम्हें, अरे एक बार ये ध्वनि कान में पड़ गई, फिर तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहेगा, फिर कोई तुम्हें कुछ भी समझाता रहे, बुझाता रहे। मेरे गुरुजनों की सब बात धरी की धरी रह जाएगी। धर्म मर्यादा बोली ये पाठ सब पढ़े के पढ़े रह जाएंगे। टेर कहो सिगरे ब्रिज लोगन, काल को कितनो समझे। ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना कि यहां इन महापुरुषों ने जब गोपियों की कुछ बात कही तो गोपी कौन है? वो जीवात्मा, वो जीवात्मा जिसका स्वरूप श्री कृष्ण दर्शन लालसा से प्रकाशित हो चुका है, उद्भासित हो चुका है। ये किसी स्त्री की बात नहीं हो रही है। गोपी का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय ही पिबती, श्री कृष्ण रसमिति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, नारी किंवा पुरुष हो जिनके उर यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले मस्तक लाभ। क्या होता है ना, स्थूल बुद्धि से स्थूल शब्द का ही विचार किया जाता है, उसके स्थूल अर्थ का ही विचार किया जाता है। तो जब आप गोपी कहते हैं तो मन मानस में वही स्त्री का ही भाव आता है, पर यहां बात स्त्री की नहीं हो रही है। गोपी माने जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। जो कृष्ण को देखे, कृष्ण नाम सुने, कृष्ण के गुण का गान करे, कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण की और ही दौड़ कर जाने के लिए लालायित हो, वो गोपी। यहां उसकी बात हो रही है। इसलिए नारी किंवा पुरुष हो जिनके उर यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले मस्तक लाभ। कहा कि क्योंकि जब ये वेणु ध्वनि कान में पड़ेगी तो इसकी ओर दौड़े बिना रहा नहीं जाएगा। ये जो हमारे महाप्रभु जी की वाणी है ना, ये जो वंशी की ध्वनि है, इसका प्रसाद यही है। जी रस वस ब्रज सुंदरिन, छाण दिए सुख धाम। तो गोपी कह रही है, भाई इस जादूगर के जादू से बचना है तो इतना ही उपाय कि दूरम उपाय, दूर रहना। कानन दे उंगरी रहबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। और उसने कहा, भाई मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया था, तुमको समझाया था और ऊंचे स्वर में कहकर समझाया था। टेर कहो सिगरे ब्रिज लोगन, काल को कितनो समझई है। क्योंकि ये धुन कान में पड़ी तो इसकी ओर दौड़ोगे, और इसके पास जाकर अगर एक बार इसकी मोहिनी मुस्कान देख ली, माई रिवा मुख की मुस्कान, माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। जब कोई बात 3 बार कही जाती है तो माने उसको त्रिवाचा कहते हैं। बोले ये तो भाई त्रिकाल सत्य है, ऐसा तो होगा होगा होगा, या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो कह रहे माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। इसीलिए कोई रसिक हृदय कहता है, भाई किसी को संसार के सुख की आशा हो, अपने बंधु बांधवों से बड़ा स्नेह हो और उन संबंधों का निर्वाह करने की इच्छा हो, तो बोले इस ओर कभी मत आना। इस ओर माने यहां बोले इस कालिंदी के कूल पर कोई एक नील ज्योति क्रीड़ा करती है, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई, बोले फिर देखना ये जो जगत व्यवहार है कि न तुम्हारे काम का रहेगा न तुम इसके काम के रहोगे। माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है, न जई है, न जई है। तो राघव जी ने पूछा, बताओ कैसे आना हुआ? और जब कुछ ऐसे ही औपचारिक सी वार्ता हुई तो लाल जी बोले, आजहूं फिर अपने गृह जाहु, परमेश्वर करी मानो नाहु, वन में बस वो निसी नहीं। बोले रात में तो यहां पर रहना ठीक नहीं है, तो अब आ गई हो कोई बात नहीं, पर अभी के अभी वापस लौट जाओ।
अब ये तो भाई गोपियों के उस सुकोमल भावित हृदय पर मानो किसी ने वज्र चला दिया हो। वृंदावन तुम देखो आए, सुखद कुमोदिनी प्रफुल्लित जाय, जमुना जल सी कर धने। बोले चलो कोई बात नहीं, यहां आ गई, वृंदावन की शोभा देख ली, अब घर लौट जाओ। घर में जुवती धर्म ही फबे, ताबिन सुतपति दुखित जु सबे, यह रचना विधना रची। ठाकुर जी ने कहा कि भाई स्त्री के लिए भगवान ने इसी मर्यादा की रचना की है, उसके लिए यही धर्म है। अब भाई शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि भाई स्त्री यदि अपने घर में रहते हुए अपने कुटुंबों की निष्काम भाव से सेवा करते हुए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करे, यही उसके लिए सबसे बड़ी साधना है, यही उसका सबसे बड़ा तप है। इसी तपस्या के प्रसाद स्वरूप उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति स्फुरित हो जाती है। शास्त्र मर्यादा यही है। करे घर में जुवती धर्म ही भवै, ताबिन सुतपति दुखित जु सबे, यह रचना विधना रची, भरता की सेवा सुख सार, कपटे तजय छुटे संसार, रास रसिक गुण गाए। मेरे पति की सेवा यही उसके लिए सार स्वरूप धर्म है, और यदि निष्कपट होकर वो इस धर्म का पालन करे, बोले इसी से ही उसकी संसार की जो आसक्ति है छूट जाती है, इसी से ही उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, फिर थोड़ा उपदेश किया ठाकुर जी ने। अब वो जगत गुरु तो हैं ही। वृद्ध अभागो जो पति होई, मूरख रोगी तजय न जोई, पतित अकेलो छाड़ी, तज भरता रही जा रही लीन, ऐसी नारी न होई कुलीन, जस बिहून नर कहीं पर, बहुत कहा समझाऊं आज, मोह ग्रह कछु करनो काज, तुमको तो अति जान है। अच्छा, ये सब बात उनको समझा के उनको कह रहे हैं, बोले प्रति वृद्ध हो, अभागा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, पर किसी भी स्थिति में बोले पति का त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री के लिए यही धर्म है। बोले इस धर्म का त्याग करके स्त्री किसी अन्य मार्ग पर चले, बोले उसको अवश्य ही नरक के समान यातना भुगतनी पड़ती है। और ये सब कहने के बाद कह रहे हैं, बहुत कहा समझाऊं आज, मोह ग्रह कछु करनो काज। समझ गए? नहीं समझे? अब लाल जी कहने लगे, वो और ज्यादा तुमको क्या समझाऊं, वैसे तो तुम सब जानती हो, और मेरे पास बहुत अधिक समय भी नहीं है। बोले घर में मुझे कुछ काम है। बोले अब बहुत कहा समझाऊं आज, मोहू ग्रह करनो कछु काज। अब इनसे पूछो कौन सा तुम्हारा घर और कौन सा तुम्हारा काम। बोले मुझे थोड़ी जल्दी है, घर में थोड़ा काम भी मुझे करना है, और तुम सब जानती भी हो, मैं अधिक तुमको क्या समझाऊं। पिए के वचन सुनत दुख पाई, व्याकुल धरनी परी मुरझाई, रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक। कल एक बात कही थी मैंने आपसे, इस रास लीला में इन 5 अध्यायों में पंचवकार का माधुर्य प्रकट हुआ है। सबसे पहले श्री कृष्ण के वन का माधुर्य, फिर श्री कृष्ण की वेणु का माधुर्य, आज प्रकट हो रहा है श्री कृष्ण के वचन का, श्री कृष्ण की वाणी का माधुर्य। सबसे पहले वन का माधुर्य, फिर वेणु का माधुर्य, फिर वाणी का माधुर्य। अब आप सोचोगे बात तो ये ऐसी कह रहे हैं, इसमें क्या माधुर्य है? नहीं भाई, गोपियों के उर अंतर की प्रीति को बढ़ाने वाली, वो जो गोप्य प्रीति है उसको प्रकट करने वाली श्री ठाकुर जी की वाणी है। उनके मन की वो व्याकुलता, वो छटपटाहट, प्रियतम उसकी अभिवृद्धि कर रहे हैं। जैसे कैसे समझाऊं आपको, जैसे जब आप भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको एपेटाइजर दिया जाता है ना, एपेटाइजर, उसको खाने से भूख बढ़ जाती है। तो ये जो प्रियतम के वचन हैं, ये जो कहा सुनी हो रही है,
ये गोपियों के उन अंतर की प्रीति के अभिवर्धन के लिए है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि भाई आज इनको मुझे वो दिव्य रस प्रदान करना है, आज मुझे अपने स्वरूप का दान करना है। गोपियों के सुख का विचार करते हुए कि आज जब वो रस मैं इन्हें दूं, जब वो रस इन्हें प्रदान करूं, तो इनका रोम रोम सुखी हो जाए। गोपियों के सुख का विचार करते हुए लीलाधारी ने ये सब लीला रची है। दारुण चिंता बढ़ी न थोर, व्यास जी कह रहे हैं, क्रूर बचन कहे नंद किशोर, और शरण सूझे नहीं, और शरण सूझे नहीं। अच्छा, कठोर वचन भी नहीं, अरे क्रूर वचन कहे नंद किशोर। अब गोपियों ने कहा भाई अब कहां जाए, संसार तो छोड़कर आई हैं। तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया सारी। तभी तो संत कहते कौन सी पाटी पढ़े हो लला, पाटी माने पाठशाला, बोले कहां पढ़ के आए हो, कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। बोले हमसे सब ले गए और जब देने की बात आई तो ठेंगा दिखाकर जा रहे हो। कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अब ये कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, एक बात और है कि कैसी निष्कपट बोलन है इनकी, पहले ही कह देते हैं कि भाई मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी ये दशा हो जाती है, उसे मैं किसी काम का नहीं छोड़ता, उसका कोई संकल्प सफल होने नहीं देता, उसका धन हरण कर लेता हूं, उसको सब ओर से निराश कर देता हूं, भीतर से उसे रिक्त कर देता हूं। ये सब घोषणा ये पहले ही कर देते हैं, भाई ऐसे ही हैं हम तो, अब हमारे पास आना हो तो आओ। कह रहे बड़ा चिंता मग्न हो गया गोपांगनाओं का मन, अब कहां जाए, संसार तो छोड़कर आई हैं। और इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन्होंने द्वार बंद कर लिया। दारुण चिंता बढ़ी न थोर, क्रूर बचन कहे नंद किशोर, और शरण सूझे नहीं। रुदन करत बढ़ी नदी गंभीर, हरि करिया बिन को जाने पीर, कुछ तुम बिन अवलंब दे। तुम हरि बहुत हुती पियास, बिन अपराध ही करत निरास, कि तब रुखाई छाड़ दे। अरे हमको तो तुमसे बड़ी आशा थी, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। बस श्री कृष्ण एक बात सुनना चाहते हैं और उसी भाव का अनुभव करना चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, आपके अतिरिक्त हमारा है नहीं कोई। तुम हरि बहुत हुती पियास, और कहा बिन अपराध ही करत निराश। हमारा अपराध क्या है, तुमसे प्रेम किया, तुमसे प्रीत का ये बंधन बांधा, सब ओर से निराश होकर तुम्हारी आशा लगाकर इस अर्धरात्रि के समय तुमने बुलाया और तुम्हारी ओर दौड़ी चली आई, क्या यही हमारा अपराध है। निठुर बचन बोलहु जिन नाथ, निज दासी जिन करहु अनाथ, रास रसिक गुण गाए हो, रस रसिक गुण गाए हो। और फिर गोपियों ने कहा कि अब तुम भी हमारी बात सुन लो। देह तो छूटेगी पर नेह ना छूटे गोमाई, जब ते बजाई हरिवंशी कछु पढ़ी के,
बोले ये जो हमें गुरु मंत्र मिला था ना, ये जो हम दौड़ कर आई तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास ये जो हम आई हैं, ये उस गुरु मंत्र का प्रताप है। एक प्रकार से ये तुम्हारे निकट आना ये हमारे गुरु की आज्ञा है, इसीलिए अब हमारे प्राण तो जाएंगे पर हम यहां से लौट नहीं सकती। देह तो छूटेगो पे नेह ना छूटेगो माई, जब ते बजाई हरिवंशी कछु पढ़ के। जो जो उन तानन की सुधि करो मन माज, त्यों त्यों कछु कारे को सो बिस गयो चढ़ के। को कहे याही कछु लग बैठो उर बैठो, को कहे याही काहू जरी दई मढ़ के। अरे हमारी दशा देखकर तो हमारे घर परिवार के लोग पहले से ही कहते थे, घर के लोग कहते थे, बोले इसको कोई बाहर की हवा लग गई है। ऐसा कल्याण पुजारी जी लिख रहे हैं। कोई कहता था पढ़ के कुछ खिला दिया है किसी ने इसको। को कहे याही कछु लग बैठो उर बैठो, को कहे याही काहू जरी दई मढ़ के। को इकलाई है कल्याण घनश्याम बोल, याहे नी की करो अब बात मीठी कहे के। और बड़ी देर बाद उनको समझ में आया भाई इनकी दशा की, इनके इस रोग की केवल एक ही औषधि है, इसको कोई कृष्ण नाम सुनाओ, इसको कोई कृष्ण की लीला का श्रवण कराओ। तो गोपी करिए पहले ऐसी हमारी दशा की, अब निठुर बचन बोलहूं जिननाथ, निज दासी जिन करहूं अनाथ। रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए हो। शरदुदाशये साधु जात सर सिजोदर, श्री मुषा दृशा। शरदुदाशये साधु जात सर सिजोदर, श्री मुषा दृशा। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किं वधा। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किं वधा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं, क्योंकि बीच बीच में ये कहकर आपको सावधान करना ये मेरा कर्तव्य है। ये जो भी लीला है, ये जो भी वार्ता है, ये नायक या नायिका या किसी स्त्री या पुरुष के मध्य होने वाला संवाद नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा के मध्य होने वाली लीला है। कोई भूल से भी कोई अन्यथा भाव अपने मन में न लाए। यद्यपि मैंने कई बार आपसे कहा, जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। क्योंकि भाई आचार्यों ने बहुत सावधान होकर इस लीला के चिंतन की आज्ञा दी है। ये तो भाई धाम की महिमा है। आप और मैं थोड़ी ऐसी बात यहां पर कह सुन लेते हैं, नहीं तो कासो कहूं और कौन पति आवे कौन करे बकवाद। और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। ये तो भाई अपने भीतर ही भीतर आस्वादन करने की वस्तु है। स्नेह में गोष्ठी कहा, कहने सुनने की बात है नहीं। इसलिए आपको सावधान कर दूं कि ये
किसी नायक या नायिका का चरित्र नहीं है, ये स्त्री या पुरुष के मध्य होने वाली वार्ता नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा के मध्य घटने वाली एक लीला है। रासलीला जीव और ब्रह्म का मिलन है। श्री कृष्ण के पास किसी के कुल की स्त्रियां नहीं आई हैं, श्री कृष्ण के पास वो जीवात्माएं आई हैं प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहती हुई, जिनके सब कर्म बंधन निरस्त हो चुके हैं, जिनकी भक्ति प्रबल वेगवती हो चुकी है। क्योंकि भाई ये तो हमने कई बार कह सुन लिया, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जब से श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ हुई तब से अनेक बार हमने इस भाव पर चर्चा की, भाई जो भी साधन किया जा रहा है उसकी अंतिम सिद्धि तो यही है ना, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही तो सब साधन है, सब विधियां हैं, सब यज्ञ अनुष्ठान आदि हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो बीच बीच में आपको थोड़ा सावधान करता चलूंगा मैं कि अपने मन को कहीं और नहीं जाने देना। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभार, रूप रतन तब कर परे और विषया विष दे डार। रूप रतन तब कर परे, ये जिनकी बात हम कर रहे हैं ना, ये जन जन्म के योगी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, ये वेदों की ऋचाएं हैं, ये श्री कृष्ण का नित्य सिद्ध परिकर है। अभी भाई हमारी चेतना तो इस हार्ड मास के पिंड में उलझी है ना, इसलिए मैंने कहा ये तो धाम की महिमा है, कुछ कह सुन रहे हैं हम, ये बात ये कहने सुनने का विषय है नहीं। गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम, जो विषय है ही अनुभव का, उसके विषय में क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए। हम तुम ना तो किसी के प्रेम के प्रीति के आस्पद हैं, ना कभी हो सकते हैं। हमारे प्रेम के आस्पद श्री कृष्ण हैं। और भाई हम तो आपको बार बार कहते सुनाते समझाते चलेंगे, आप सुनो कि नहीं सुनो, आप समझो कि नहीं समझो, ये आपकी इच्छा है। मुख देखत सुख पावत नैन, श्रवण सिरात सुनत कलबैन, तब चितवन सर्वस हर्यो, तब चितवन सर्वस हर्यो। तो गोपी कह रही है कि पहले आपने हमारे चित्तवित्त का हरण कर लिया, कुछ ऐसी मोहिनी आपने पढ़ के डाली कि आपके अतिरिक्त अब हमको कोई सुहाता नहीं। वह आयो सखी कारो, चित्त को हरन हारो, तारे नचे नैनन के मन ही नचावे। कितने निकट से रसिकों ने इस लीला का दर्शन किया है। कह रहे हैं अपने नेत्र के इशारों पर पहले तुमने हमारा मन नचाया। वह आयो सखी कारो, चित्त को हरन हारो, तारे नचे नैनन के मन ही नचावेरी। ठाड़ो होत इकलोई, मुरली बजावे धाई, ठाड़ो होत इकलोई, मुरली बजावे धाई। गावत लुगाई सुनवे को गीत गावे, किधो कछु मंत्र पढ़ डारत है शीस पर, और ना सुहाए सखी यह देखो भावे। बोले कुछ ऐसा मंत्र डाल देते हो तुम, फिर तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और सुहाता नहीं। वो जैसे किसी ने गाया है ना, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं। अब क्या करें, छोटा सा हमारा मन वो हमने तुम्हारे चरणों में रख दिया, और ऐसा करने के लिए तुमने हमें विवश किया, बाध्य किया। कहा चित्तवित्त को हरण हारो, इसीलिए इनका नाम हरि है। हर लेते हैं, मन हर लेते हैं। और मैं फिर कहूंगा भाई बड़ भागी होता है वो जिसके चित्तवित्त का हरण ये कर लेते हैं। वो गोपी अपने आप को कृतार्थ थी तो समझती थी, जिसके घर आंगन में जाकर मटुकिया फोड़ आते थे कन्हैया, वह सोचती थी आज मेरे सारे पुण्य पूर्ण हो गए।
आज मेरे घर आंगन को कन्हैया ने कृतार्थ कर दिया, आज मेरे घर का चयन किया, आज मेरे हाथ से निकाला माखन खाया है, आज मेरे सारे पुण्य पूर्ण हो गए। ऐसे जिसके चित्त वित्त का श्री कृष्ण हरण कर लें भाई, उसके सब साधन सिद्ध हो गए, उसको क्या करना शेष रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, चाहते क्या हैं, वैसे एक बात चाहते हैं आपसे, हमसे एक बात, एक अनुभव आप हम करा दे इनको। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तो कह रहे किधों कछु मंत्र पढ़ डारत है शीस पर, और ना सुहाए सखी यह देखो भवेरी, हम आपनी सी कल्याण फिरे बची बची। बोले हम तो बहुत बच के रहती थी आपसे, बोले हम तो बहुत बच के रहती थी आपसे, अब देखो ये कैसा भजन है। संत सुनाते हैं, गोपी ध्यान लगाकर बैठी, नारद जी ने देखा, बोले यहां ब्रज में ध्यान करने वाला कौन है। तो गोपी के पास आए, किसका ध्यान कर रही हो। बोले ध्यान नहीं कर रही हूं, ध्यान से हटा रही हूं किसी को। ध्यान करने के लिए ध्यान करने नहीं बैठी, ध्यान से हटाने के लिए ध्यान करने बैठी हूं, ध्यान हट नहीं रहा है हमारा। तो यहां कह रहे हैं हम आपनी सी कल्याण फिरे बची बची, हम तो बहुत बच के रहना चाहती थी आपसे, बचे हूं न बचे। बोले बहुत बचते बचते भी बचे नहीं, बचे हूं न बची, राह ताही ताही आवे, जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। एक बात ध्यान से सुन लेना, दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल हियर, यहाँ तीनों लोकों में ये घटना और कहीं नहीं घटती है। बाकी सब जगह तो वो अपने ऐश्वर्य में स्थित भगवान है। ब्रह्मा जी भी जाएंगे तो केवल अपने मुकुट के अग्रभाग से उनकी चरण चौकी का स्पर्श कर सकते हैं, प्रोटोकॉल है ये जो लीला रस है इसका विस्तार तो यही ब्रज की भूमि पर हुआ है। इस लीला का दर्शन करने के लिए तो महादेव को भी इसी ब्रज रज का सेवन करने के लिए आना पड़ता है। आड़ो ही आवे जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले सखी, बिना बुलाए बोले सखी, मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, 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 बिना बुलाए बोले सखी, ये तो बिना बुलाए बोले सखी, मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले, सखी मेरो शाम लगो संग डोले। मंद हसन उपजायो का, अधर सुधा दे
करि विश्राम, बरसि सींच बिरहान। जब ते पिय देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई। कहा करें ब्रज जाए। फिर तुम कहते हो कि वापस लौट जाओ, वापस लौट के करे क्या? अरे जब ते पिए देखे ये पाई, जब से तुम्हारे चरणों का दर्शन किया है, जब ते पिए देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई। कहा करे ब्रज जाए के, कहा करे ब्रज जाए। आपसे कभी कहता हूं ना कि नया मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका मेरा मन है ये भजन के काम का नहीं है, और जो भजन के काम का मन होता है वो व्यवहार के काम का नहीं होता। तभी बार बार आपसे कहा करता हूं, भाई पहले अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लो। स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है? स्वार्थ के लिए अलग मन चाहिए। संसार की नीति रीति सब बिलग है। ये देश अलग है, यहां अलग नियम चलता है, यहां अलग मन चाहिए। तो गोपी कह रही है, तुम कह रहे हो कि वहां लौट जाओ, वहां लौट कर करे क्या? क्योंकि संसार का व्यवहार करने के लिए जैसा मन चाहिए वैसा मन तो अब हमारे पास में है नहीं। मन तो आपका हो गया। जब से तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन हुआ है, जब ते पिय देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई। कहा करें ब्रज जाए के, कहा करें ब्रज जाए के। सजन कुटुंब गुरु रही न कान, तुम विमुखे पिय आत्महान। रास रसिक गुण गाए हो, रास रसिक गुण गाए। ये लोक की लज्जा, कुल की मर्यादा, ये सब तो तोड़ छोड़ कर तुम्हारे पास में आए हैं। वापस जाने का अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। अब तो प्राण प्रियतम मिलेंगे तो प्राण रहेंगे। आपको देखकर ही हम जीवन धारण करती हैं। आप ही हमारा जीवन है, आपका दर्शन हमारा जीवन है। आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रणय की वेदी पर बुलाकर आपको हमारे प्राण लेने हो तो भी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम तो बिना मोल की दासी हैं ना। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किंबध। पर आप यहां एक बात जरा ध्यान से सुनना, समझना कि गोपी के हृदय में ये भाव भावना अंकुरित हुई, फिर पुष्पित हुई है, फिर सुफलित हुई है। किसका दर्शन करके? जब ते पिए देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई। कहा करे ब्रज जाए। कहा था ना मैंने आपसे, रूप का ध्यान करना है, पर उसमें भी हमारी दृष्टि श्री चरणों पर हो।